बात चल रहा है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 8 दिन से वो चालू है। फिर हमारे घर में अंधेरा है, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, मच्छरों का साम्राज्य पहले हुआ है। दिन में आना ना फिर ये करने को। चरपट्टी के कुछ कुत्ते हैं वहाँ रोज घूमते उतने जगहों में। वो सब बातें बराबर है। तुमने परमिशन नहीं के आंदोलन करने का? परमिशन नहीं लिया, आंदोलन नहीं। हमारे घर में लाइट नहीं है, हम यहाँ आके बैठ गए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। ये हमारे आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने तो पहले से बताया कि अपने मूलभूत सुविधा के लिए, अपना अधिकार के लिए अपन लड़ो और लड़ते रहेंगे। वंचित बहुजन आघाडींचा, वंचित बहुजन आघाडींचा, वंचित बहुजन आघाडींचा। आमच्या मूलभूत सुविधा तुम्ही आम्हाला देणार नाही का? रात्री आमचे मस्त प्रॉब्लेम सॉल्व करणार नाही का? तुम्ही आमची समस्या हल करणार नाही का? आम्ही तुमच्याकडे समस्या घेऊन आलेलो आहे तौर साहेब। आम्ही सगळे साहेब पहले आलेलो हैं। तो तुम्हारी मूलभूत सुविधा तुमको देंगे, लेकिन कल तुम्हारा हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। हमको साहब ने, मोदी साहब ने जो है तो आश्वासन दिया साहब ने। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत आपका। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हम लोग जहां मौजूद है, ये नारेगांव का फिर वही इलाका, फिर वही दिक्कतें, फिर वही परेशानियां, फिर वही मुसीबतें। अब सवाल तो ये पैदा हुआ कि क्या आखिर लाइट की दिक्कतों के लिए लोगों को अपने घर बार को रात को छोड़कर जो है यहाँ आकर बैठना पड़ा। आप देख सकते हैं नारेगांव के पूरे लोग इस वक्त यहाँ पर ऑफिस में आकर बैठे हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि यहाँ पर जो है एक कर्मचारी मौजूद नहीं है। जब हम यहाँ पर अंदर देखते हैं तो यहाँ पर भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। बात करके पता चला कि जो लोग यहाँ पर गाड़ियां चलाते हैं वही एक कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे। अब अफसर पठान के साथ में पूरे लोग जनता यहाँ पर मौजूद है कि नारेगांव के अंदर जो है लाइट की दिक्कतें पिछले 8 दिनों से 10 दिनों से ऐसी है। रात भर लाइट चली जाती है, जब सुबह में यहाँ के ऑफिस के लोग आते हैं उस वक्त लाइट चालू होती है। अब दिक्कतें बहुत ज्यादा है। हम इनसे बात करते हैं कि क्या आखिर ये लोग ऐसे बैठे रहेंगे या फिर इनसे क्या बातचीत हुई है। जिस तरीके से इनसे बातचीत रिकॉर्डिंग इन्होंने सुनाई है जनता को कि क्या इनसे बातचीत हुई है, हम जनता को वो भी आगे दिखाएंगे। आइए अफसर पठान से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से मैं भी यहाँ पर बैठ जाता हूँ, तो जिस तरीके से आप यहाँ पर बैठे हैं, एक मार्गदर्शन जिस तरीके से उपोषण इसको कहा जाए, हम ये तो समझते हैं। अब क्या दिक्कतें आपको हुई है कि यहाँ पर इतने सारे लोग लेकर आप यहाँ पर आ गए हैं, तो नारेगांव में लाइट का कितने दिन से इशू चालू है और यहाँ पर जब उनकी बात हुई आपसे उनकी, तो क्या बातचीत हुई? मेरी अभी तौर साहब से फ़ोन पे बात हुई। कम से कम नारेगांव में जो है तो ये 10-12 दिन से लाइट का जो तो अंधेरा फैला हुआ है, और ये अंधेरा भी जो है तो ये एबी केबल ख़राब रहने की वजह से और पोल सही नहीं रहने की वजह से और जहाँ जैन रहने की वजह से ये जो तो लाइट टिकती नहीं है और डीपी भी अधूरी गिरती है उसके अंदर। इसीलिए हमने इसके पहले भी निवेदन दिए थे एमएससीबी को कि हमें डीपी की, एबी केबल वायर की और पोल की हमें सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला सर्वे करके हम जो है तो देंगे, और कुछ जगह दिए भी उन्होंने। लेकिन जहाँ जहाँ फुल आबादी है, जो गल्ले फुल भरे हुए हैं, वो गल्ले के अंदर इन्होंने कुछ अभी तक ना पोल दिए, ना डीपी दिए, ना एबी केबल डाले। अच्छा सर, जिस तरीके से आप यहाँ पर आए, आपने बताया कि यहाँ पर उनके कर्मचारी मौजूद नहीं है। अब जिनसे हमने बात की वो एक ड्राइवर है, तो यहाँ पर रात के वक्त के कर्मचारी अवेलेबल नहीं है सर यहाँ पर? नहीं, वो तो खुला दिख रहा है यहाँ पे कि ये खुला है, वो खुला है, वो खुला है। अभी जो है तो यहाँ पर रात में किसी का फ्यूज जाता, किसी का ड्यू जाता, किसी की कोई लाइट जाती, लेकिन इनका इधर ध्यान नहीं है। सिर्फ आके अपने कैसी पगार लेना, ये पगार लेना कर्मचारियों का काम चालू है। सिर्फ किसी का गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं है, किसी की डिवीज़न पे ध्यान नहीं है। अभी देखो पीछे एक बड़ा डिवीज़न है, बड़ा मैप है ये। STF नारेगांव का सबसे बड़ा सेंटर है ये। इस सेंटर के ऊपर यहाँ पर ना वॉचमैन है, ना यहाँ पे कर्मचारी है, यहाँ पे कोई है भी नहीं। हम यहाँ आकर बैठे, कम से कम हम यहाँ 10 बजे 10:30 बजे यहाँ आके बैठे। अभी हम रात भर ऐसे जाने वाले नहीं जब तक कि हमारे मसला लाइट का करके। आपके फ़ोन पे बात हुई, जिस तरीके से सर कह रहे थे कि आप यहाँ तोड़फोड़ की धमकी दे रहे हैं या आप यहाँ पर जनता लाकर यहाँ कुछ ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हो, उस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखो, हम तो भाई तोड़ फोड़ने का अगर हमको रहता था तो हम वहाँ पे भी तोड़ फोड़ कर देते नारेगांव में। यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी हमको? लेकिन हम यहाँ पे हमारा मसला लेके आए कि सही में हमारे जब इंसान डॉक्टर के पास जाता, पेट में दुखता जब डॉक्टर के पास जाता, इसीलिए हम अंधेरा हमारे नारेगांव में फैले हुआ है बोल के हम यहाँ डॉक्टर के इलाज करने के लिए हम एमएससीबी में आए। अभी क्या बात हुई आपकी? उन्होंने क्या कहा कि आश्वासन दे रहे हैं अभी आ रहे हैं यहाँ पर, आप लोग कब तक यहाँ पर आखिरकार बैठे रहेंगे? वो बोले मैं वहाँ पे आने वाला नहीं हूँ। अच्छा। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि कल तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। उन्होंने वहाँ से कॉल पे अभी बात करे। अभी आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? मैं हम जब तक तौर साहब यहाँ पे डीओ जब तक नहीं आएंगे, जब तक यहाँ से आएंगे नहीं, यहाँ से आएंगे नहीं। और इस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के आप एक बहुत बड़े नेता भी हैं जिस तरीके से, तो क्या वंचित बहुजन आघाड़ी भी आपका साथ देगी इस मामले में? बिल्कुल साथ देंगे। हमारे आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने तो पहले से बताया कि अपने मूलभूत सुविधा के लिए, अपना अधिकार के लिए अपन लड़ो और लड़ते रहेंगे। वंचित बहुजन आघाडींचा, वंचित बहुजन आघाडींचा, वंचित बहुजन आघाडींचा।
तुम आगे बढ़ो, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब तुम आगे बढ़ो, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। चलिए, जिस तरीके से अफसर भाई से बात हुई है कि नारेगांव की जो जनता है पूरी तरह परेशान है कि वहां की लाइट जो है चले गई है। सबसे अहम बात तो ये है कि यहाँ पर जब बात करने के बाद पता चला कि यहाँ के कर्मचारी अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से हम कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं, ये ऑफिस है इनका, यहाँ पर कर्मचारी नहीं है। और जिस तरीके से अफसर भाई ने बताया कि बात हुई, जब बात होने के बाद में उन्होंने कहा कि हम सुबह में आकर आपसे बात करेंगे। अब देखना तो ये कि कब तक ये लोग यहाँ पर आखिरकार बैठे रहेंगे या फिर इनके मसलों को सुनने के लिए कोई ना कोई कर्मचारी हो या अधिकारी हो यहाँ पर आएंगे और उस मसले को हल करेंगे। क्या रात में छोटे बच्चे हैं, बारिश का मौसम है, इस ऐसे वक्त में लाइट का चले जाना किस हद तक सही है? सबसे अहम सवाल यह है। अब देखना यह कि कितने वक्त तक ये लोग बैठे। यहाँ पर कुछ लोग बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे भी इसके अंदर बैठे हुए हैं, कुछ नौजवान भी बैठे हैं। कहीं पर आप देख सकते हैं जो ऐसे हाल में थे कि सोने के लिए तैयार थे, लेकिन वहां से उठकर 10 बजे से ये लोग यहाँ बैठे हैं। लगभग इस वक्त जो है 11:30 पौने 12 बज रहे हैं। अब देखना यह है कि कितने देर तक जो है यहाँ पर अब कोई अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी आकर इनके मसलों को हल करेगा या ये लोग यही बैठे रहेंगे। आम्हाला समस्याचं निवारण करून द्या आम्हाला। तुमचे साहेब तुम्ही नाही नाही बिल आमच्या ऑफिसवर जर 50 माणसं आम्ही जर कुणी म्हणत असेल काय होतंय काय नाही तर त्याला आमची काय म्हणणारी माणसं नाहीयेत। आणि तिथं घोषणाबाजी होती, मी ऐकलेलं आहे रेकॉर्डिंग। नाही घोषणाबाजी मी खुद दिली ना, मी खुद बोलतो ना, घोषणाबाजी द्यायला मग करणार काय? आमचे समाज आमचे तोर साहेब मग आमच्या मूलभूत सुविधा आम्हाला देणार नाही तुम्ही? माझ्याकडे त्याची आमच्या मूलभूत सुविधा तुम्ही आम्हाला देणार नाही का? रात्री आमचे मस्त प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार नाही का? तुम्ही आमची समस्या हल करणार नाही का? आम्ही तुमच्याकडे समस्या घेऊन आलेलो आहे तोर साहेब। समस्या घेऊन रात्री कोणी कोणाच्या घरी गेलेलं नसतं साहेब। आमचं तुम्ही तुमच्या घरामध्ये लाईट नसते तुम्ही पहा, पण आमच्या घरामध्ये लाईट नसताना आमच्या घरी लहान 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 बाळ आहे, लहान म्हातारे माणसं आहे, मच्छराचा साम्राज्य फळसच बसवलेलं आहे सगळं। लाईट जाणार नाही होती 10 मिनिटं 15 मिनिटं रात्राचं वाजता 10 दिवस तोर साहेब 10 दिवस लाईट जात आहे का? 10 दिवस लाईट जाते का? अहो 6 दिवस झाली तो 6 दिवसापूर्वीपासून कोणीच नाही आले। आज रात्री 10 वाजता कोण येतंय? तोर साहेब 4 दिवसा पहिल्याचा मीडिया उचला, 4 दिवसा पहिल्याचा मीडिया उचला। मी 4 दिवसा मीडियाला सविस्तर सांगितलं का केबल एबी केबल सगळे वायर खराब झालेले, जागा तुटलेले साहेब। तिथं पोलची सुविधा नाही, तिथं डीपी नाही, डीपी आपली डीपी अपुरी पडत आहे, आपली डीपी तिथं अपुरी पडत आहे साहेब। तोर साहेब आपली डीपी तिथं आपली डीपी तिथं अपुरी पडत आहे तोर साहेब, आपली डीपी तिथं अपुरी पडत आहे। तू बोलले क्या बोलने का है तो बाहर बोल रहे हैं ना। आपली डीपी तिथं अपुरी पडत आहे तोर साहेब। त्या गाडीवाल्याला सुद्धा विचारा, तो गाडीवाला रोज तिथं जातो। नाही ते वायर साईडला साहेब, ते बार बार तुम्ही चेंज करा त्याला वायर तेच होणार। ते वायर साईडला आहे, ते जिथून जोडा का तिथून तुटतंय, तिथून जोडा का तिथून तुटतंय। तुम्ही आम्हाला एबी केबल चेंज करून का देत नाही बरं साहेब? आम्हाला पोल टाकून का बरं देत नाही? आम्हाला डीपीची सुविधा का देत नाही? सांगितलंय हे बघा, सांगितलं होतं की तुम्हाला उद्या सकाळी मी तार टाकून देतोय, सगळा विषय झालेला आहे। तुम्ही काय नव्हते त्यावेळेला, त्याविषयी माझं काही म्हणणं नाही। आता तुम्ही जे बोलण्याचा अधिकार नाही हो साहेब, तुमचं संपलाय साहेब। मी सकाळी तिथं स्वतः येऊन गेलो, आता जर तुम्ही असं आले असतील तर जिम्मेदार तुम्ही सुद्धा त्यात। तुम्ही काय जिम्मेदारी, तुम्हाला काय कारवाई करायची असेल ती करा, आम्ही बोलणार नाही। पण आम्हाला तकलीफ होत आहे, आम्ही अंधारामध्ये राहत आहे, अंधाराचं नारेगावमध्ये साम्राज्य फसरलेलं आहे, त्यामुळं आम्ही तुमच्याकडे समस्या घेऊन आलेलो आहे। तकलीफ नाही पाहिजे। तुम्ही फक्त साहेब तोर साहेब एक विनंती होती तुमच्याकडे, फक्त एक विनंती। दादा आता विनंती करायचं एक सांगू का? बोला ना। लोक घेऊन येऊन कोणी विनंती करत नसतं, एक विनंती होती फक्त, तुम्ही आम्हाला म्हणताय सकाळी तुमच्या सगळे समस्या। घेऊन येऊन कोणी विनंती करत नसतं। एक मिनिट तुम्ही ऐका माझं, मी काय बोलतोय। सांगतो तुम्हाला, चूक झाली, विनंती नाही म्हणताय, याला धमकी म्हणताय। अरे धमकी कुठे दिली साहेब? अजून धमकी तर आम्ही लोकशाही मार्गाने देणार तुम्हाला। धमकी म्हणताय का? याला धमकी म्हणताय का? आम्ही का तुमच्या ऑफिसर येऊन आम्ही का तोडफोड केली का? तुम्हाला का शिवीगाळ केली का? तुम्हाला काय बोललो? तुम्हाला 50 नाही 200-300 लोक आहे, 50 नाही आहे, 50चं टोटल काय आहे? 50 फक्त कोपऱ्याला उभा आहे पलीकडं।
अजून आहे ना 500 आणले तर ते काय कमी झाले का? पहिले लागते का मग 500 ह्या कामाचं निवारण करण्यासाठी 500 आणून द्यावं लागेल तुम्हाला. तुम्ही तुमच्या घरी निघून जा. आम्ही आमचं त्याच्यावर काय चर्चा करायची तर करा. तुम्ही कुठूनही फोन लावायला मोकळे. तिथून जर तुम्ही असाल तर फोन लावणं मी घेणार नाही. ये अभी मैंने यहाँ पे जो तो डीओ तौर साहब को फ़ोन लगाया था. डीओ तौर साहब ने बोले अभी क्या मैंने यहाँ वहाँ पे आके विजिट करा हूँ, लेकिन अभी कुछ ऐसा मेरे को लगता नहीं इनका कि इनके दिल में जो है तो नारेगांव में उजाला लाना बोल के. लेकिन यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं है, यहाँ लाइट ही लाइट है और हम अंधेरे में है. और ये जो है ये हमारा जो तो संवैधानिक अधिकार है. हम ये हमारा समस्या का मसला हल लेने को आए और मसला हल करने को आए. हमने डीओ तौर साहब से बात करे, आपने रिकॉर्डिंग भी सुने, लेकिन उनके बोलने के तेवर हाव भाव बहुत अलग है. ये ऐसे अधिकारियों की हमारे को ज़रूरत नहीं है. इसीलिए तौर साहब पे फ़ौरन इमीडिएटली जो तो कार्रवाई करने में आना और उनको जो है उनके जगह पे कोई भी अच्छा नागरिक अच्छा अधिकारी डालकर हमारी समस्या का निवारण करके देना. की नीति हुई है या मेरी तरह मैं ड्राइवर बोल के काम करता छोटा हाथी पे. छोटा थी तो जहाँ पर एलटी वायर टूट गया, अच्छा जहाँ पर ईवी केबल टूट गई, जहाँ पर अपना गाड़ी का काम रहा है वहाँ पर लेके जाता सर मैं. अच्छा. हो अभी सर. जब ये लोग यहाँ आए तो हाँ यहाँ सर. पर कितने कर्मचारी मौजूद थे? एक कर्मचारी एक भी नहीं था सर. नहीं यहाँ था? पर. नहीं सर. अच्छा, जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए, ये लोगों ने कुछ हंगामा किया या कुछ यहाँ पत्थरबाजी की? नहीं कुछ भी नहीं. वो सीधा आ गए यहाँ पर बैठ गए. वो बोले हमारी मांगे पूरे करो. इतनी घोषणा दिए सर. हाँ. उनको बिजली के वास्ते वो खाली उतनी घोषणा दी, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं बाकी करा इन लोगों सर. ने कुछ ऐसा बोला कि यहाँ, जैसे आपने बताया कि अभी कर्मचारी यहाँ पर नहीं थे नहीं सर. जब आप यहाँ पर आए. हो सर. अब जब कर्मचारी यहाँ पर नहीं थे तो कोई कह रहा है कि यहाँ पर कर्मचारी थे वो भाग गए, ऐसा कुछ है यहाँ पर? नहीं वैसा कुछ भी नहीं है. अच्छा, आप कितने दिन से सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर? मैं समझा 2 महीने हो गए सर. 2 महीने हो गए. आप यहीं पर सर्विस करते हैं? हाँ गाड़ी बोलते नंबर मैं क्या गाड़ी चलाता सर. क्या गाड़ी नंबर है आपका? ये गाड़ी नंबर MS20 है. अच्छा. 28 यही की गाड़ी है? हाँ यहाँ पर लगी हुई है. कॉन्ट्रैक्टदार की गाड़ी सर. लेकिन आप यहीं जॉब करते हैं? हाँ यहाँ पर जॉब करता सर. थैंक यू. हाँ सर. हमारे घर में लाइट नहीं है, फिर हम लाइट के वास्ते आए. तो लाइट में ऑफिस में आ रहे ना सवेरे, उनका अधिकार नहीं होते ऑफिस में, तो रात में आ गए तो कैसे? हमको सुबह से आश्वासन दिए, गाड़ी लगाया हुआ काम करे. हमने उनको 8 दिन से बोल रहे कि हमको केबल चेंज करके दो, केबल चेंज कर दो. उन्होंने कुछ केबल चेंज करे नहीं, सिर्फ उनके बातें चल रहा है. आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे. 8 दिन से वो चालू है. फिर हमारे घर में अंधेरा है, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, मच्छरों का साम्राज्य पहले हुआ है. दिन में आना ना फिर ये करने को. चरपट्टी के कुछ कुत्ते हैं वहाँ घूमते उतने जगहों में. वो सब बातें बराबर है. तुमने परमिशन नहीं के आंदोलन करने का? परमिशन नहीं लिया, आंदोलन नहीं. हमारे घर में लाइट नहीं है, हम यहाँ आके बैठ गए. ऐसे थोड़ी चलता. यहाँ आके बैठ गए बोले तो वहाँ मच्छर मरते तो यहाँ बैठेंगे नहीं, उजाले में अच्छा लग रहा ना. तोड़ फोड़ का करो फिर वो. देखो पूछो ना सर, चौकसी करो ना साहब, पंचनामा करो क्या तोड़ फोड़ करे तो. उनका ड्राइवर भी है, उनको पूछो किस सब तोड़ फोड़ करे, किससे कुछ बात करेंगे. हम यहाँ के हमारा बैठे, हमारा आना बैठे, हमारी सुविधा हमको दे ऊपर है कि साहब ने बोल दी है कि अपना जो है तो मसला हल कर रहे हैं, तो कल साफ करके देंगे. कल मोरे साहब कल नहीं हुआ तो ऐसे थोड़ी कल नहीं हुआ. आंदोलन कौन क्या करेंगे? कल अगर तुम बोलेंगे तेरे घर में कल नहीं चालू करो. सवेरे तो नहीं होएगा. तुम्हारे घर में कल ज्यादा होती नहीं, कभी रोटे बरोबर ही बनती थी. ऐसे थोड़ी रहता. फोटो काढा ना तुम्ही. ऐसा नहीं रहता. साहब का बोलने का मतलब है कि मैं तुम्हारा कल सुबह को निवारण करके दूंगा, तुम घरों को चल जाओ. साहब लोग भी आएंगे यहाँ बैठ के कुछ ये नहीं. नहीं साहब, हमारी सुविधा हम है ना, वहाँ बैठे तक है ना, यहाँ बैठे. मैं क्या बोला, हमारे मासूम बच्चे जो तो सोने रहे नहीं. मैं क्या बोला, तुमने जो काम बोले हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, बिल्कुल हुआ हुआ क्या ना, नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना. इसके हमने बाद में भरोसा है क्या नहीं? बिल्कुल मेरे पे? विश्वास है तुम्हारे ऊपर, विश्वास है अगर पूरा. तुमने मेरे को बोल दिए होते थे तो ये लोग भी नाही आते थे यहाँ पे. तर आपण याच्यावर 100% उद्या सकाळी तोडगा काढू. तुम्ही या, स्वतः या, बाकीचे कोणी नाही आले तरी चालेल, काही हरकत नाही. परंतु फक्त आजची रात्र आम्हाला कॉपरेट करा बस. मी सोबत आहे तुमच्या. हाँ ठीक है, ओके. आम्ही सगळे साहेब पहले आलेलो इधर, गाड्या घोड्यांनी आलो. तो हमारे साहब ने हमको अभी आकर यहाँ पे आश्वासन दिए, और आपने क्या नाम साहब का? सोनगिरे साहब ने आकर भी हमको आश्वासन दिए कि भाई ये ऐसे मसले हल करने, ऐसे करने से काम नहीं होते, लेकिन तुम जो हम तुमको कोऑपरेट करते. साहब ने भी हमको आश्वासन दिए कि भाई तुम्हारा कल समस्या का निवारण करके देंगे, जो तुम्हारी मूलभूत सुविधा तुमको देंगे, लेकिन कल तुम्हारा हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे. हमको साहब ने, मोरे साहब ने जो है तो आश्वासन दिए साहब ने.
शुक्रिया साहब बहुत बहुत आपका